माँ तो माँ होती है, रुला देने वाली एक हिंदी कहानी। हेलो माँ, मैं रिंकू बोल रहा हूँ। कैसी हो माँ? मैं ठीक हूँ बेटे। ये बताओ तुम और बहू दोनों कैसे हो? हम दोनों ठीक हैं माँ। आपकी बहुत याद आती है। अच्छा सुनो माँ, मैं अगले महीने इंडिया आ रहा हूँ तुम्हें लेने। क्या? हाँ माँ, अब हम सब साथ ही रहेंगे। नीतू कह रही थी माँ जी को अमेरिका ले आओ, वहाँ अकेली बहुत परेशान हो रही होगी। हेलो, सुन रही हो माँ? हाँ हाँ बेटे। बूढ़ी आंखों से खुशी के आंसुधारा बह निकली। बेटे और बहू का प्यार नस नस में दौड़ने लगा। जीवन के 70 साल गुजर चुकी सावित्री ने जल्दी से अपने पल्लू से आंसू पोंछे और बेटे से बात करने लगी। पूरे 2 साल बाद बेटा घर आ रहा था। बूढ़ी सावित्री ने मोहल्ले भर में दौड़ दौड़ कर यह खबर सबको सुना दी। सभी खुश थे कि चलो बुढ़ापा चैन से बेटे और बहू के साथ गुजर जाएगा। रिंकू अकेला आया था। उसने कहा कि माँ, हम जल्दी से वापस जाना है, इसलिए जो भी रुपया पैसा किसी से लेना है वो लेकर रख लो, और तब तक मैं किसी प्रॉपर्टी डीलर से मकान की बात करता हूँ। मकान? माँ ने पूछा। हाँ माँ, अब ये मकान बेचना पड़ेगा, वरना कौन इसकी देखभाल करेगा? हम सब तो अब अमेरिका में ही रहेंगे। बूढ़ी आंखों ने मकान के कोने कोने को ऐसे निहारा जैसे किसी अबोध बच्चे को सहला रही हो। आनन फानन और औने पौने दाम में रिंकू ने मकान बेच दिया। सावित्री देवी ने वो ज़रूरी सामान समेटा जिससे उनको बहुत ज़्यादा लगाव था। रिंकू टैक्सी मंगवा चुका था। एयरपोर्ट पहुंचकर रिंकू ने कहा, माँ तुम यहाँ बैठो, मैं अंदर जाकर सामान की जांच और बोर्डिंग और वीज़ा का निपटा लेता हूँ। ठीक है बेटे। सावित्री देवी वहीं पास की बेंच पर बैठ गई। काफ़ी समय बीत चुका था। बाहर बैठी सावित्री देवी बार बार उस दरवाजे की तरफ देख रही थी जिसमें रिंकू गया था, लेकिन अभी तक बाहर नहीं आया। शायद अंदर बहुत भीड़ होगी, सोचकर बूढ़ी आंखें फिर से टकटकी लगाए देखने लगी। अंधेरा हो चुका था। एयरपोर्ट के बाहर गहमा गहमी हो चुकी थी। माँ जी, किससे मिलना है? एक कर्मचारी ने वर्दा से पूछा। मेरा बेटा अंदर गया था टिकट लेने, वो मुझे अमेरिका ले जा रहा है, सावित्री देवी ने घबराकर कहा। लेकिन अंदर तो कोई पैसेंजर नहीं है। अमेरिका जाने वाली फ्लाइट तो दोपहर में ही चली गई। क्या नाम था आपके बेटे का? कर्मचारी ने सवाल किया। रिंकू। सावित्री के चेहरे पे चिंता की लकीरें उभर आई। कर्मचारी अंदर गया और कुछ देर बाद बाहर आकर बोला, माँ जी, आपका बेटा रिंकू तो अमेरिका जाने वाली फ्लाइट से कब का जा चुका। क्या? वर्दा की आंखों से आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। बूढ़ी माँ का रोम रोम कांप उठा। किसी तरह वापस घर पहुंची, जो अब बिक चुका था। रात में घर के बाहर चबूतरे पर ही सो गई। सुबह हुई तो दयालु मकान मालिक ने एक कमरा रहने को दे दिया। पति की पेंशन से घर का किराया और खाने का काम चलने लगा।
समय गुजरने लगा। एक दिन मकान मालिक ने वरदा से पूछा, माँ जी क्यों नहीं आप अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ चली जाएं? अब आपकी उम्र भी बहुत हो गई, अकेले कब तक रह पाएंगे? हाँ चली तो जाऊं, लेकिन कल को मेरा बेटा आया तो यहाँ फिर कौन उसका ख्याल रखेगा? आंखों से आंसू आने लग गए। दोस्तों, माँ तो माँ होती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर दोस्तों ये कहानी आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन पर क्लिक कर देना, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पे हमेशा मैं इसी प्रकार की नई नई कहानियाँ लेके आता रहता हूँ। तो दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।